तो दोस्तों स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 263 करोड़ के आसपास, पिछले साल 269 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 260 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने में। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 263 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 273 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 258 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे के कंपनी के ओर से देखा जाए तो इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का एकमात्र रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के इन्वेंट्री को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का इन्वेंट्री के रूप में देखें तो लगभग 11 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है कंपनी को इन्वेंट्री के रूप में, जबकि पिछले क्वार्टर में 73 लाख का नुकसान हुआ था, पिछले साल 8.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को पैसे बचे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल कंपनी 3.5 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो 2.7 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही। लेकिन बेसिकली ये जो घाटे से मुनाफा है क्यों है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस तरीके का फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ पे आप गुमराह मत हो जाइएगा कि कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिले, मतलब यहाँ से एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्वेंट्री की वजह से अगर कंपनी का कुछ ऊपर नीचे होता है एक्सपेंस, तो ऐसे में मार्केट का रिएक्शन कम देखने को मिलता है। हालांकि ऑपरेटर अगर इस शेयर के अंदर घुस जाते हैं तो वो थोड़ा ऊपर नीचे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 3 पैसे का माइनस का, अभी देखें तो 2 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर है कुछ खास नंबर नहीं है। ऊपर से अगर पर्सनली मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो बोलूँगा कि कमज़ोर नंबर है। कमज़ोर इसलिए है क्योंकि ये छोटी कंपनी है, और छोटी कंपनी का अगर रेवेन्यू अगर देखें साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिले, ज़्यादा नहीं गिरा है लेकिन ज़्यादा बढ़ भी तो नहीं रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि बढ़ भी तो नहीं रहा है। जब बढ़ ही नहीं रहा है तो कंपनी के लिए ग्रोथ का कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा चिंता वाली बात है। कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों, वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। प्रॉफिट बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे किए गए कंपनी की ओर से। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।